ठीक है बच्चों, पिछली क्लास में हमने बच्चों सजीवों में विविधता चल रहा था, सभी जो में क्या क्या अलग है विविधता है उसके बारे में पढ़ रहे थे। याद है? विविधता क्या क्या था? मेनली आकार में विविधता था, आकार अलग अलग था, भोजन में विविधता है और आवास में, जिसमें हमने आकार में विविधता पढ़ा था। आकार में क्या क्या विविधताएं हैं उसमें से हमने आकार सबसे छोटे से बात किया था, एकदम से याद है? जिसमें मैंने कहा था योगिता किसी तालाब से गई, वहां से पानी लेके आई, फिर उसको आचार्य या टीचर को दिखाया, उसमें आचार्य ने सूक्ष्म अवलोकन करके उसको बताया कि उसमें छोटे छोटे क्षेत्र वो पैरामीशियम है, यूग्लिना, स्पाइरोगैरा, ठीक है? जिसमें उन्होंने पैरामीशियम बताया था चप्पल जैसे दिखता है, ऐसा पैरामीशियम था, याद है? पैरामीशियम और यूग्लिना जिसमें चप्पल जैसा, जिसका पूछ रहेगा, स्पाइरोगैरा क्या था? लाइन जैसा था, लाइन जैसा, जिसको तुमको डायग्राम बनाने मैंने कहा होगा, जिसका डायग्राम बना लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पैरामीशियम, यूग्लिना, स्पाइरोगैरा। आज हम पढ़ेंगे भोजन में विविधता और आवास में विविधता। भोजन में कैसे कैसे भोजन विविधता है, सजीवों की भोजन में विविधता है और सजीवों के आवास में। आवास मतलब होता है रहना, जैसे तुम कहाँ रहते हो, घर, मकान, तो आवास मतलब कौन कौन सा जीव कहाँ कहाँ रहते हैं उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे, ठीक? तो शुरू करते हैं, चलिए। पहला पढ़ेंगे हम लोग अभी भोजन में विविधता, फिर देखेंगे आवास में। देखो बच्चे इसको कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि बीच में अगर ये छूटता है गलत तो आपको समझ नहीं आएगा ना, इसको कंटिन्यू पढ़ते रहना। अगर पिछले वीडियो में मेरी आवाज सही से नहीं आई थी आपको, तो आपको बताइए मुझे ना, अभी थोड़ा सा जब होगा। चलो अब देखेंगे हम लोग सजीवों में विविधताएं में, ये चल रहा था ना, सजीवों में विविधताएं, जिसमें से पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया है क्या? आकार, छोटा आकार। तो एक दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है भोजन में विविधताएं, भोजन में, ठीक है? मतलब जो सजीव होता है उसके भोजन में क्या क्या चीज अलग है, क्या क्या विविधताएं उनके भोजन में, ठीक है? ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? देखो बच्चों, भोजन विविधता में सबसे पहला आता है स्वपोषी। क्या आता है? स्वपोषी। स्वपोषी, स्वपोषी उन पेड़ पौधों को करता है, उन्हें कहते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाती है, स्वयं अपना खाना बनाते हैं, ठीक है? मैंने क्या कहते हैं, अभी इसका लास्ट में और क्लियरिफाई होगा, कर देते हैं। जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उन्हें कहते हैं स्वपोषी। दूसरा होता है परजीवी, ठीक है? परजीवी मतलब होता है जो दूसरे को खाने को अपना बनाता है, जैसे कि इसमें आ जाएगा जो दूसरे पौधों पर निर्भर हो, जैसे तुमने अमरवेल देखा है? अमरवेल छोड़ो, जैसे कि वो देखा, वो क्या, मनी प्लांट में सबके घर को मनी प्लांट है ना, उसको क्या बोलते हैं? अमरवेल मतलब होता है जो बेल के जैसे लाइन है पूरा घेरते जाता है। मनी प्लांट देखिए पूरा ऐसे एक पेड़ को घेर लेता है, सब गोल 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 करके पूरा घेरते जाता है। तो इसमें मनी प्लांट क्या करता है, जिस प्लांट के ऊपर वो डिपेंड रहता है, जिस पेड़ के ऊपर वो घूमे रहता है ना सर, तो उससे अपना भोजन बनाता है, तो उनको कहते हैं परजीवी। स्वपोषी जो अपना खाना खुद बनाते हैं, परजीवी जो किसी दूसरे पौधे को खाना, जो कोई दूसरा पौधा खाना बनाता है उससे अपना भोजन करता है। तीसरे नंबर में आता है तीसरे नंबर पे आता है अपना मृतोपजीवी। क्या आता है? मृतोपजीवी नाम से स्पष्ट हो रहा होगा तुम लोग को। मृतोपजीवी जो मरे हुए, सड़े गले खाना या फिर भोजन को, जो मरा हुआ या फिर सड़ा हुआ रहता है उसको अपना खाना बनाता है, ठीक है? जैसे कि तुम्हारा हो गया कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता समझते हो? बरसात में हमको फुटू मिलता है, याद है? फुटू खाओगे सबसे, ठीक है? तो उसको बोलते हैं कुकुरमुत्ता, ठीक है? वो सड़ा हुआ वो चीज रहता है ना, उससे बनकर बना होता है, वो अपना भोजन उसको करते हैं, तो उनको कहते हैं मृतोपजीवी। और चौथे नंबर लास्ट आता है तुम्हारा कीटभक्षी। ये आता है कीटभक्षी, सबको पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। कीटभक्षी मतलब जो कीटों का अपना खाना बनाते होते हैं, तो ये भी स्वपोषी है, लेकिन कीटों को अपना खाना बनाएंगे, ठीक? इसको डिटेल देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, भोजन में देखते हैं स्वपोषी को, ठीक?
स्वपोषी में क्या क्या आते हैं सबके बारे में देखना। ठीक है, पहला स्वपोषी। स्वपोषी उन्हें कहा जाता है जो अपना खाना, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी स्वयं का पोषण करना, स्वयं का पोषण करना। जो अपना भोजन, जो अपना भोजन स्वयं बनाए, स्वयं बनाए, स्वपोषी कहलाते हैं, कहलाते हैं। चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण। इसके एग्जाम्पल है हमारा पेड़ पौधे। पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे हो गए, मनुष्य हो गया, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं स्वपोषी। उदाहरण में पेड़ पौधे, मनुष्य, पेड़ पौधे मनुष्य अपना खाना स्वयं बनाते हैं, अर्थात इन्हें क्या कहा जाएगा, इन्हें स्वपोषी कहा जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर पर क्या बताया था, दूसरे नंबर पर कहा था परजीवी, याद है, स्वपोषी। अब दूसरे नंबर स्वपोषी जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। दूसरा है परजीवी। क्या है, दूसरा है परजीवी। परजीवी उन्हें कहते हैं जो अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं या फिर दूसरे पर निर्भर होते हैं, निर्भर होते हैं, उन्हें कहते हैं परजीवी। जैसे एग्जाम्पल में आ गया हमारा अमर बेल। बेल मतलब लता, बेल, अमर बेल। हम लोग का मनी प्लांट तुम लोग अच्छे से समझ जाएगा, मनी प्लांट। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक नार बोलते हैं इसको, नॉर्मल नार जैसे घेरते जाता है, ऐसे घेरता है किसी भी पौधा को। जैसे कि हमारे एक पौधा है, ठीक है, ये हमारे बना देते हैं पेड़। ठीक है, क्या अपना पेड़। अब पेड़ को देखो कैसे घेरता है, पेड़ को चारों तरफ, जैसे यहाँ से अगर अमर बेल आ रही होती है, ऐसे उसको घेरते जाएगा, ऐसे 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 पूरा घेर देगा। ठीक है, ऐसे घेर के जो अपना करता है, घेर के वहां पर क्या करेगा, पैदा करेगा। तो कहते हैं क्या, अमर बेल, अमर बेल परजीवी। परजीवी, परजीवी तो दूसरों के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं, दूसरे पौधे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, कहलाते हैं परजीवी। तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा हो गया मृतोपजीवी। मृतोपजीवी बताया था मैंने, मृतोपजीवी उन्हें कहते हैं जो सड़े हुए मृत पौधों को, मृत पत्तियों को अपना भोजन बनाते हैं, उससे अपना भोजन करते हैं, उन्हें कहते हैं मृतोपजीवी। चलो देखते हैं मृतोपजीवी। ठीक है, मेरी आवाज सही से नहीं आ रही हो तो बताएंगे ना, या मुझे मैसेज करके बता दीजिए, मुझे कॉल करके बता दीजिए, लेकिन बता दीजिए। मृतोपजीवी, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी उन्हें कहते हैं जो अपना खाना, जो अपना खाना, भोजन, पोषण, ठीक है, जो अपना पोषण, ठीक है, सड़े हुए पेड़ पौधे, ठीक है, जो सड़ जाते हैं, पेड़ पौधे जो मर गए, अब सड़ना चालू होता है, सड़े हुए पेड़ पौधों को या फिर किसी प्रकार का सड़े गले चीजों, सड़े गले चीजों को अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, भोजन बनाते हैं, उन्हें कहते हैं हम मृतोपजीवी। मृतोपजीवी, ये सब का आपको लिखना है, ये मैं आपको लिख के भेजूंगा, इसका डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा ऐसे देख लेंगे, बाकी आपको बनाना पड़ेगा इसका डायग्राम। ठीक है, इंपॉर्टेंट मृतोपजीवी कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल उदाहरण होता है हमारा कुकुरमुत्ता, 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 ठीक है, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में आप पुटू बोलते हो, पुटू बोल के खाते हो। जो हमारे पुटू लिखना जरूरी, पुटू मत लिखना, कुकुरमुत्ता लिखना। ठीक, जो कैसा रहता है, देखो ऐसा रहता है, ये आकृति उसकी ऐसे रहती है। ठीक है, जो इसका डायग्राम मैं आपको भेज दिया, छत्ता जैसे रहता है, देखना ऊपर में छत्ता को, छत्ता खोलते हैं, ऊपर में रहता है, जस्ट ये ऊपर रहता है, नीचे में कुकुरमुत्ता रहता है। ठीक है, जिसको खाते हैं। ठीक है, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी की बात क्या था, कीट भक्षी, याद है,
चलो कीट भक्षी देखते हैं। कीट भक्षी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका भी डायग्राम आपको बनाना है। मैं तो नोट्स भेज दूंगा, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम किसको, कीट भक्षी को। सजीव विविधता, विविधता है सजीव में क्या क्या अलग है पूछा था। तो सबसे पहला क्या था, आकार में विविधता, याद है आकार कैसा अलग अलग था, उसमें हमने 3 लोगों को पढ़ा था, स्पाइरोगाइरा, यूग्लिना और एक क्या था, ये क्या था देखो, देखो क्या कहता है, स्पाइरोगाइरा, यूग्लिना, पैरामीशियम, स्पाइरोगाइरा, यूग्लिना, पैरामीशियम, याद है चप्पल वाला पूंछ था, अमरबेल वाला ऐसा था, ठीक। उसका दूसरा नंबर में क्या पढ़ा हम लोग, समानता में भोजन हो जाता था, विविधता में देखते हैं, ठीक है। विविधता में आकार विविधता हो गया, दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं अभी भोजन विविधता, तीसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग फिर आवास में विविधता। आवास विविधता भी अच्छा टॉपिक है, हम उनको देखेंगे, ठीक। चलो हम लोग ने कहाँ पढ़ा अभी, चलो ये पढ़ लिया हम लोग ने, पढ़ा है भोजन विविधता हो गया हमारा, ठीक। उसका हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं, सबसे लास्ट टॉपिक, सबसे पहले हम लोग पढ़ा स्वपोषी, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं स्वपोषी। दूसरा है परजीवी, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं उन्हें कहते हैं परजीवी, दूसरों को अपना खाना बनाते हैं, जिसमें हमने मनी प्लांट बोला था उन्हें परजीवी। मृतोपजीवी, जो सड़े गले चीजों से अपना खाना बनाते हैं उन्हें कहते हैं मृतोपजीवी, ठीक है। चौथा नंबर में क्या आएगा, कीट भक्षी, ये हम लोग को अभी पढ़ना है, कीट भक्षी, ठीक। कीट भक्षी क्या है, कीट भक्षी जो कीटों को अपना खाना बनाते हैं, कीटों को अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें कहते हैं हम कीट भक्षी। चलो देखते हैं कैसे, ठीक है। स्वपोषी का उदाहरण क्या था, पेड़ पौधे, मनुष्य, याद है पेड़ और मनुष्य। परजीवी कैसे कहते हैं, दूसरे ऊपर डिपेंड करते हैं, मनी प्लांट कहा था मैंने, जिसको तुम लोग लिखना अमरबेल, बेल रहता है ना बेल, अमरबेल। मृतोपजीवी इसको फुटू बोला हमने, जिसको क्या बोले थे हम, कुकुर मुत्ता। सबका डायग्राम बनाना बच्चों। कीट भक्षी जो कीटों का अपना भोजन बनाते हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, ठीक, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कलश पादप। इसको पढ़ेंगे कलश पादप, चलो पढ़ते हैं कलश पादप क्या होता है, ये कैसे क्या करता है, कलश पादप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। चलो देखते हैं कलश पादप। कीट भक्षी पढ़ी ना, कीट भक्षी बस वापस पढ़िए, बाजी पढ़िए, तो भी पढ़ा, जल्दी जल्दी पढ़िए, जल्दी समय कम है, कोर्स पूरा करना है ना। चलो अब हमारे टॉपिक का नाम है कीट भक्षी क्या है, ठीक है। एकदम इजी, कीट भक्षी वह पेड़ पौधे, वह जंतु, वह जीव या फिर पेड़ पौधे जो अपना भोजन, अपना पोषण, ये ऐसे लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी, तुमको बस मेरी बातों को ध्यान देना है, अच्छा सुनना। जो अपना पोषण, अपना भोजन क्या करते हैं, कीटों से करते हैं। कीटों मतलब समझो, कीटों मतलब कीड़ा, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, मक्खी, ये सब कीड़ा, इसको अपना भोजन बनाते होते हैं। जो अमर फिश में क्या आता है, इसका एग्जांपल होता है हमारा कलश पादप। देखो कलश मतलब समझते, कलश, ठीक, कलश अपने पूजा वाला में कलश होता है, कलश रखते हैं। पादप मतलब होता है पेड़, ठीक, पौधा, पत्ती, पादप मतलब होता है पत्ती, कलश मतलब होता है जो हम लोग कलश जानते हैं, कलश में पानी होता है ना, कलशा। चलो इसकी संरचना बताता हूँ कैसा होता है, ठीक। जो अपना कलश पादप होता है, देखो ये कलश है, ये पादप है, मतलब पत्ते का कलश, समझा, पादप मतलब पत्ती, कलश मतलब कलश, मतलब पत्ती का कलश कैसा है, ये एक ऐसा कलश जैसा है, ये ऐसा, ये आपका ऐसा एक कलश, ठीक है, ये कलश हमारा, और यहाँ से ढक्कन जैसा होता है। डायग्राम में थोड़ा अच्छे से नहीं बन रहा, आपको अच्छे से बनाना, ठीक, समझ आ रही है, ठीक है। ढक्कन जैसा है उसका, किसी लता, ये ऐसा इसका लता रहता है, ठीक है। ये दूसरा इधर कलश पादप और है, इधर और कलश पादप, ऐसे करके एक पूरा पेड़ रहता है, ये पेड़ ठीक है, ऊपर है, ये उसका एक कलश और प्लस ऐसे बहुत सारे कलश रहते हैं। जैसे कोई कीड़ा, जैसे कीड़ा है, उड़ते उड़ते मक्खी उड़ते उड़ते घूम रहा है, जैसे यहाँ पर पहुंचा, ठीक है, कलश वाला क्या करता है, तुरंत अपना ढक्कन को क्या कर देता है, ऐसा बंद कर देता है, ठीक, बंद कर दिया, कीड़ा अंदर फंस गया, अब वो कीड़े को क्या करेगा, अपना भोजन बनाएगा, ठीक है।
तो ऐसे जो भोजन बनाते उसे कहते हैं क्या? कलशपादप। कलशपादप। तो इसका भी नोट्स आपको मैं भेज दूंगा, आपको इसका भी डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है? कलशपादप का फोटो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक बच्चों, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आवास से विविधता। आवास मतलब आप समझते हैं? देखो, आवास मतलब होता है रहना, ठीक है? विविधता पढ़ रहे हैं हम, विविधता क्या क्या विविधता है सजीवों में। पहला विविधता हमने पढ़ा उनके आकार में विविधता होता है, दूसरा विविधता हमने क्या पढ़ा, वो भोजन विविधता होता है, तीसरा विविधता है उनके आवास में, उनके रहने में कैसा विविधता। जैसे कि हमने पहले वीडियो में कहा था, ठीक है? जो मनुष्य रहता है वो घर में रहता है, ठीक है? वही हमारे जैसा कुछ जानवर रहते हैं जंगल में रहते हैं, सबका आवास अपना अलग होता है ना। तो हम थोड़ा देख लेते हैं आवास में कैसा कैसा विविधता होता है, कौन क्या रहता है, ठीक है? ठीक है, फिर अभी अपना बात है आवास में विविधताएं। आवास में विविधताएं, इसका भी डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है? आवास में मतलब होता है रहना, ठीक है? रहना, घर होना, ठीक? तो रहने के हिसाब से क्या क्या अलग है सजीवों में, सजीवों में आवास में विविधता, ठीक है? देखो, सजीवों को आवास के आधार पर 3 भाग में बांटे हैं, ठीक है? सबसे पहले स्थल में रहने वाले, स्थल पे रहने वाले। स्थल मतलब होता है हमारा जमीन, जो जमीन में रहते हैं, ठीक है? दूसरा होता है जलीय में रहने वाले, जो जल में रहते हैं उन्हें जलीय कहते हैं। तीसरा मरुस्थल में रहने वाले। मरुस्थल समझते हो? मरुस्थल वो होता है जहां पर क्या रहता है, पूरा चारों तरफ रेत ही रेत, मरुस्थल, पानी का नाम निशान, ठीक है? इसमें हम लोग सबसे पहले जानते देखेंगे किसको, सबसे पहले देखेंगे स्थल पर रहने वाले, जलीय में रहने वाले, मरुस्थल में रहने वाले। चलो जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है? तीनों का डायग्राम देखेंगे, कुछ है आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहले जल्दी चलो, सबसे पहला है हमारा कहाँ रहने वाले, स्थल पे, जमीन पे रहने वाले, स्थल पे रहने वाले, स्थलीय, स्थल पर रहने। हम लोग देखो, जो स्थल जमीन पर रहने वाले जीव जंतु पेड़ पौधों को क्या कहते हैं, स्थल पर रहने वाले स्थलीय जीव जंतु, ठीक है? स्थलीय जीव जंतु किसे कहते हैं? वे जीव जंतु, वे पेड़ पौधे जो स्थल पे रहते हैं उन्हें स्थलीय जीव जंतु कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण, पेड़ पौधे, ठीक है? मनुष्य, गाय, भेड़ बकरी सब कुछ स्थल में रहते हैं ना भाई, तो इन्हें कहते हैं स्थल में रहने वाले स्थलीय जीव जंतु, ठीक है? अब दूसरा भी आपको बता देंगे एकदम। दूसरा क्या है हमारा, जल में रहने वाले, जलीय। दूसरा है जलीय जीव जंतु को अच्छा देखना, थोड़ा सा देखना, जलीय जीव जंतु, वे जीव जंतु जो जल में रहते हैं उन्हें हम जलीय जीव जंतु कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण, इसका एग्जाम्पल है सबसे अच्छा उदाहरण मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, मछली, ठीक है? और हमारा क्या क्या रहता है, ये तो हमारा जीव नाम की मछली, ठीक है? एक रहेगा हमारा कमल का फूल, देखिए कमल का फूल, ये भी कहाँ रहता है, जल में रहता है। इसके अलावा क्या क्या रहता है जल में, तो मगरमच्छ वगैरह, मगरमच्छ में भी नहीं रहता, जल में हो सकता नहीं, ठीक? अब देखो, जलीय जीव जंतु में एक चीज आपको कॉमन दिखेगी, जो भी चीज जलीय जीव जंतु रहता है वो उसका शेप, जलीय जीव का शेप, जैसे मछली, खाली मछली को देखना, वो इस शेप में रहता है, देखेंगे कि मछली बना देते हैं, ठीक? समझ जाओगे ना आपको, ठीक है? देखो, जलीय जीव जंतु होता है ना, उनका एक निश्चित क्या होता है, शेप होता है, आकार होता है। आकार दिख रहा है, जितने भी जलीय रहते हैं, मगरमच्छ देख लो, मगरमच्छ का आकार भी इस टाइप से दिखेगा, कोई इस टाइप से में, जब चाहे वो बड़ा मछली हो, वही मछली, छोटा मछली हो, आकार नहीं रहता है, मछली हो, ठीक है? तो आकार का लगभग जलीय जंतु का ये रहता है, ठीक है?
इसके अलावा इनका जो पाद रहता है, इनका जो पैर होता है, पैर जिसको हम लोग कहते हैं पाद, पैर, ठीक है, पैर कैसा रहता है देखना। अब तुम लोग देख लो बतख का पैर, जैसे बतख, ठीक है, बतख का पैर एक ऐसा निकल जाता है ना, बतख का पैर, ठीक है, बतख का पैर चौड़ा रहता है, सेम मेढक का पैर। तो इनका पाद में एक विशेष संरचना होता है, पैर एक विशेष संरचना में उपस्थित होती है, ठीक है, पैर संरचना पैरों में उपस्थित होती है, याद रहेगा, ठीक। बहुत ही जलीय जंतु, जल में रहने वाले जीव जंतु को जलीय जंतु कहते हैं, जिसमें मछली आता है, कंकड़ आता है, मगरमच्छ आता है, ठीक। इसमें एक विशेष आकार होता है, इनका एक पाद विशेष संरचना होती है, ठीक। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में। ये हो गया हमारे जलीय जीव जंतु। अब मरुस्थलीय जीव जंतु के बारे में ठीक, समझ आना बच्चों? कोई नहीं आना तो मुझे बताना। मरुस्थलीय जीव जंतु, वे जीव जंतु, वे पेड़ पौधे जो मरुस्थल में पाए जाते हैं उन्हें मरुस्थलीय जीव जंतु कहते हैं। मरुस्थल में पाए जाते हैं उन्हें मरुस्थलीय जीव जंतु कितने हैं, लेकिन क्या क्या एग्जाम्पल में आपको उदाहरण लिखना जरूरी है, ठीक है। देखो ऊंट को देखो, ऊंट रहता है मरुस्थल में, और क्या क्या होता है, ये तो ऊंट जीव होगा, ठीक है। पेड़ पौधे में कौन सा होता है, जल्दी बताओ, कैक्टस। कैक्टस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कैक्टस को हिंदी बोलते हैं, इसको बोलते हैं नागफनी, ठीक। तो नागफनी हमारे यहाँ देखा होगा तुम लोग को, झंडा फहराते हैं ना, वहाँ पर एक नागफनी का छोटा पौधा रहता है जिसमें ऐसे काट काट काट। चलो इसके बारे में, जो ऊंट होता है ना, ऊंट हमेशा रेत में चलता है, देखो, तो इसका पैर, ऊंट के पैरों में क्या होता है, गद्दे जैसे रहता है, गद्दा रहता है, गद्दा जैसे तुम लोग तुम्हारे घर का सोफा में बैठता है गद्दा, वैसे ऊंट का पैर भी जैसे गद्दा रहता है, ठीक है। याद रखना, उसका एक संरचना, उसका एक आकार है। नागफनी, देखो चलो नागफनी का पौधा 1 2 3, नागफनी का पौधा देखो ना, चलो नागफनी के पौधे में पत्ती के बदले क्या होता है, देखो कांटे, ये क्या है, नागफनी के कांटे, ठीक है, कांटा, ठीक है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जो मरुस्थलीय पेड़ पौधे होते हैं, मरुस्थलीय पेड़ होते हैं, उनका तने में विशेष प्रकार का मांस होता है। मांस मतलब समझ लो, मतलब मांसपेशी होता है, जैसे मोटाई ज्यादा होता है। जैसे हम लोग क्या करेंगे, और उनकी पत्तियां नहीं होती, उनमें क्या होता है, कांटे होते हैं, कांटो होता है, ठीक है। पत्तियों के बदले कांटे, और जो तने उसके बदले बहुत सारे मांसपेशी, बहुत मोटा होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मरुस्थलीय पेड़ पौधे, ठीक है। समझ आ रहा है, इजी है ना, ठीक। देखो जो मरुस्थल में रहते हैं उन्हें कहते हैं मरुस्थलीय जीव जंतु, ऊंट और नागफनी, ठीक। एक बार थोड़ा सा रिपीट मार देते हैं सबको, ताकि इजी में सबको जल्दी ये समझ। चलो जल्दी रिपीट करते हैं, जल्दी। देखो अगर आपको आवाज नहीं आया, समझ नहीं आ रहा है कोई टॉपिक, तो मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट करो, ठीक है। फोन करके मुझे बता देना कि सर आपको ये वाला समझ नहीं आ रहा है, आपका आवाज सही नहीं है, बोर्ड सही नहीं आ रहा है, ठीक है, एक बार बता देना। अगर बता दोगे तो सब कुछ समझ आएगा, ठीक। चलो तो जल्दी देखते हैं, हम लोग पहला नंबर क्या था, हम लोग पढ़ रहे थे सजीवों में क्या था, विविधताएं पढ़ रहे थे, विविधताएं। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, आकार को छोड़कर हमने दूसरा टॉपिक माना भी, ठीक। पहला देखो आकार में पढ़े थे, दूसरा क्या पढ़े हम लोग, पहला आकार हो गया, दूसरा भोजन था, और तीसरा क्या है, आवाज, याद है, आवाज, ठीक है। जिसमें आकार में हमने एकदम सूक्ष्म के बारे में जाना, जिसमें 3 लोग थे, याद है, पैरामीशियम, यूग्लिना और स्पाइरोगाइरा, याद आ रहा, देखो इसको मैं देखना लिख पाऊंगा, ठीक है। भोजन के आधार पर हमने 3-4 में बांटा था, एक होते हैं स्वपोषी, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी जैसे पेड़ पौधे। एक होते हैं परजीवी, जो दूसरों को अपना, दूसरे पेड़ पौधे से अपना खाना बनाते हैं, जैसे एग्जांपल लिख देता हूँ, पेड़ पौधे जैसे एग्जांपल हो गया अमरबेल, ठीक है, याद था। और तीसरा स्वपोषी परजीवी, फिर क्या था, मृतोपजीवी, जो सड़े गड़े पेड़ पौधों से अपना भोजन बनाते हैं, मृतोपजीवी। एग्जांपल था हमारा कुकुर मुत्ता, जिसको हमने कहा था। चौथा नंबर क्या था, जल्दी बताओ,
कीटभक्षी, याद है कीटभक्षी, कीटभक्षी जो कीटों को अपना खाना बनाते हैं, जिसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही बता क्या था एग्जाम्पल। कीटभक्षी में हमने क्या पढ़ा था, जो कीटों का अपना भोजन बनाते हैं, जिसको हमने कहा था क्या, याद है कलश, कलश इस तरह का ढक्कन खुलेगा, याद है सीधा सीधा कलश, मतलब कलश संरचना रहेगा, क्या कलश रहेगा, कहा था मैंने पत्ते का कलश रहेगा, ठीक है। अब आवास के आधार पर रहने के आधार पर हमने पढ़ा था कौन कौन सा था। देखो जो स्थल में रहते हैं वो स्थलीय कहलाते हैं, जो जल में रहते हैं वो जलीय कहलाते हैं, जो मरुस्थल में रहते हैं वो मरुस्थलीय कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आपने एग्जाम्पल समझ गए, ठीक। इस तरह रहने वाले पेड़ पौधे, मनुष्य, मनुष्य, बकरी, ये सब जो हमने देखे। जल में रहने वाला सबसे अच्छा था मछली, जिसका एक विशेष संरचना पाया जाता है, उनका पैर जो रहता है एक विशेष संरचना होता है, जैसे हमने कहा था किसका किसका, मेढक का कहा था, बतख का कहा था, याद है, और कमल फूल। मरुस्थली याद है, मरुस्थली जो मरुस्थल में रहता है, मरुस्थल में कौन कौन रहता है, ठीक है। जो कहा था हमने नागफनी, याद है नागफनी का पौधा, आवाज को ज्यादा ध्यान देना, नागफनी का पौधा जिसमें विशेष कांटे 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 लगे होते हैं, ठीक, विशेष कांटे होते हैं नागफनी। और एक कहा था हमने ऊंट, जो विशेष संरचना है ऊंट की, पैरों में उसका गद्दा लगा होता है, गद्दा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा एक चैप्टर है जिसका नाम है सजीवों में विविधताएं, ठीक है। सबूजन विविधताएं, सबूजन समानता, ये खत्म होता है। अगला चैप्टर में हम क्या करेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे, सजीवों को कहाँ कहाँ हमने रखा है, वर्गीकरण मतलब उनको बांटेंगे। हमने अभी कहाँ पहुंचे, इसमें विविधता है। पहले सबसे पहले हमने सजीवों में समानता देखी, अब सजीवों में क्या देखे, विविधता देखी। अब सजीवों को वर्गीकरण करेंगे, ठीक है, याद रखें। सजीवों का वर्गीकरण हो जाएगा, फिर जंतु, फिर हमारे, ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ तक का पूरा करना है, क्या क्या सजीवों में विविधताएं, सजीवों में समानता, ये जितना टॉपिक है सबको आपको डायग्राम बनाना है विद क्या, नाम के साथ साथ ये सब, ठीक है। चलो ठीक, आज क्लास यहीं खत्म करते हैं।